दोस्तों 15 साल की सुपरस्टार की खूबसूरती से डोलते हैं हसीनाओं के सिंहासन। पति ने धोखे से रचाई तीसरी शादी, प्यार ही बन गया मौत। आप जैसे कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। 80 के दशक का ये गाना आज भी कानों पड़ता है तो बलखाती जीनत अमान दिमाग में घूम जाती है। 1981 में आई फिल्म कुर्बानी के इस गाने को महज 15 साल की लड़की ने अपनी आवाज से सजाया था। इस गाने के रिलीज होते ही दो देशों में इसकी धूम मच गई थी। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान में भी ये गाना महफिलों की शान बन गया और खूब ठुमके लगने लगे। इस गाने से अपने करियर की शुरुआत करने वाली 15 साल की खूबसूरत लड़की नाजिया हसन की आवाज़ का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। नाजिया हसन रातों रात सुपरस्टार बन गई। इस फिल्म के गाने हिट होने के बाद नाजिया हसन के पास गानों की लाइन लग गई। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर नाजिया के पास ऑफर लेकर जाने लगे। कुर्बानी फिल्म हिट होने के बाद नाजिया को राज कपूर ने अपनी फिल्मों में नाजिया को गाने के लिए कास्ट कर लिया। नाजिया ने 1982 में आई फिल्म स्टार में अपनी आवाज़ का ऐसा समा बांधा कि लोग दीवाने हो गए। देखते ही देखते नाजिया हसन सुपरस्टार बन गई। नाजिया ने बॉलीवुड में हिट गाने को छड़ी लगा दी। नाजिया की दीवानगी पाकिस्तान में भी खूब देखने को मिली। नाजिया की बेहतरीन आवाज़ के साथ उनकी गजब की खूबसूरती ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। नाजिया की खूबसूरती देख बॉलीवुड की स्टार हीरोइंस का सिंहासन डोलने लगा। इतना ही नहीं, नाजिया को फिल्म प्रोड्यूसर ब्लैंक चेक देकर चले आते और उन्हें कास्ट करने के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार रहते। 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान में जन्मी नाजिया के माता पिता बिजनेसमैन थे। नाजिया का जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ लेकिन उनकी स्कूलिंग लंदन से हुई है। नाजिया यहाँ अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नाजिया की माँ मुनीज़ा और बॉलीवुड सुपरस्टार जीनत अमान दोस्त हुआ करती थी। जीनत अमान ने ही नाजिया को खोजा था। जीनत अमान 1980 में अपनी दोस्त मुनीज़ा के घर उनसे मिलने गई थी। यहाँ उन्होंने नाजिया की आवाज़ सुनी और दीवानी हो गई। जीनत अमान ने ही नाजिया को कुर्बानी में कास्ट कराया था। इसके बाद नाजिया स्टार बन गई। नाजिया को पहले ही फिल्म के गाने के बाद 1981 में फिल्म फेयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नाजिया पाकिस्तान की पहली ऐसी सिंगर है जिसे 15 साल की उम्र में इस सम्मान से नवाजा गया। 1982 में नाजिया एक बार कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरी तो 1 लाख लोग उन्हें देखने पहुंचे थे। नाजिया के पास हीरोइन बनने के भी खूब ऑफर थे लेकिन नाजिया ने इस सभी ऑफर को ठुकरा दिया। नाजिया स्टार तो बन गई और 2 देशों में उनके गाने भी खूब पॉपुलर हो गए लेकिन बेहतर ज़हीन और खूबसूरत इस सिंगर की किस्मत में महज 35 साल की छोटी ज़िंदगी आई। नाजिया का प्यार ही उनकी ज़िंदगी का दुश्मन बन गया। नाजिया ने सुपर हिट होने के बाद 30 मार्च 1995 में पाकिस्तान के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक वैग से शादी कर ली। ये शादी घर वालों की रजामंदी से हुई थी। दोनों शादी के बाद जिंदगी जीने लगे और 1997 में दोनों को एक बेटा भी हुआ। लेकिन शादी के 3 साल बाद नाजिया की जिंदगी से सच्चाई का ऐसा पर्दा उठा कि फिर उस दुखों का सागर कभी समेट नहीं पाई। नाजिया को पता चला कि उसके पति इश्तियाक वैग पहले से ही 2 बार शादी कर चुके हैं। नाजिया के साथ इश्तियाक ने तीसरी शादी की थी। इस धोखे से उबरने के दौरान दोनों के बीच झगड़े होने लगे और दोनों का रिश्ता अंत समय पर आ गया। नाजिया को कैंसर की बीमारी हो गई और उनके पति ने इलाज कराने से भी मना कर दिया। नाजिया ने अपने पति इश्तियाक पर उन्हें स्लो पॉइजन यानी जहर देकर धीमी मौत मारने का आरोप लगाया था। 13 अगस्त 2000 को नाजिया की महज 35 साल की उम्र में मौत हो गई। मौत के बाद नाजिया परिवार और उनके पति इश्तियाक पर कई तरह के आरोप लगे। आज भी नाजिया की मौत उनके पति के जहर से हुई थी या फिर कैंसर से, यह एक सवाल बना हुआ है। ऐसे कि आपने नाजिया के गाने सुने हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।